आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ डिस्कशन करने वाले हैं एमडेक्स कॉइन के ऊपर यानी कि एमडीएक्स। जैसा कि हम सबको पता है कि एमडेक्स जो आल्ट कॉइन है, इट इज बेसिकली अ नेटिव आल्ट कॉइन ऑफ अ डेक्स एक्सचेंज। तो एमडीएक्स के हवाले से अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले देखो इसने ऑल टाइम हाई मारा था तकरीबन तकरीबन कोई $9-10 का 10.11। मगर दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। उसकी मेजर रीजन ये कि भाई इसकी मुकम्मल अगर सप्लाई की तरफ जाएं तो 65 करोड़ यानी कि 65 करोड़ के करीब करीब इसकी सप्लाई है। मगर दूसरी दो तीन चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो ये कि दोस्तों अगर आप लोग इसको आके चेक करते हो इसके ब्रिज आइटम को, अब आप लोग में से बहुत से दोस्त कहोगे कि यार कुछ और डेक्स एक्सचेंजेस हैं वो भी तो ये आइटम दे रही हैं ब्रिज, यानी कि मिसाल एक के तौर पे अगर आप लोगों के पास इथीरियम ERC20 बेस पड़ा है और आप लोगों ने इसको कन्वर्जन मारनी है BSC स्कैन इथीरियम पे तो आप लोग आसानी से कर सकोगे। बट अदर एक्सचेंजेस आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट और उसके बरक्स एमडेक्स जो है वो कोई ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर रहा है। ये एक अच्छा इसका बहुत बड़ा पहलू है। उसके अलावा आईएमओस के ऊपर बहुत ज्यादा ये काम करना शुरू कर दिया है इसने। अच्छा, अब इसमें क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूं। आईएमओस जितने भी नए आएंगे तो इस तरह का ये समझ लो कि भाई नया लॉन्च पैड के तौर पे भी ये काम करने वाला है करीब। जिस तरह इसमें चलो एक अच्छी मिसाल आपको देता हूं, पैनकेक स्वैप। ठीक है, पैनकेक स्वैप मैं मानता हूं टोकन अच्छा है, केक टोकन इज वन ऑफ द बेस्ट आल्ट कॉइन ऑन बीएससी। बट साथ ही साथ एमडेक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हीको स्कैन के ऊपर काम करेगा, साथ ही साथ ये काम करेगा बीएससी स्कैन के ऊपर। अब ये लोग एक मल्टी चेन जो है सेम लाइक सुशी स्वैप उस तरह भी काम करने लगे हैं, जहां पे आप लोग ना सिर्फ इसको बीएससी पे हीको स्कैन पे बल्कि साथ ही साथ आप लोग जितनी भी दूसरी एक्सचेंज मतलब जितनी भी दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं लाइक एवेक्स इवन के कार्डानो केसीसी उस पे भी एमडेक्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये चीज डेफिनेटली एमडेक्स और स्पेशली द आल्ट कॉइन एमडीएक्स इसको पंप करेगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस बुल रन के अंदर इस साल के एंड में अराउंड अगर बुल रन स्टार्ट होता है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 26 से $27 तक इस कॉइन की प्राइस पहुंच सकती है। आपका क्या ख्याल है मुझे भी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं जी बेकरी टोकन के हवाले से। दोस्तों बेकरी स्वैप फ्रेंकली स्पीकिंग उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह इस पे उम्मीद थी। मगर अब यहां पे इन लोगों ने एक चीज कही है कि भाई फार्मिंग 2.0 कह लो या 0 मतलब 2.0 जो है इस कमिंग। अब इससे क्या क्या कुछ फायदे होंगे और इससे हम लोगों को हम लोगों को मेजर क्या फायदा हो सकता है इस हवाले से हम पहले बात करते हैं। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो अब यह है कि भाई ये हम लोगों को APY जो है वो काफी ज्यादा इसमें मिल सकती है। लास्ट टाइम मैं मानता हूं थोड़ा सा एक बुल रन आया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुल रन की वजह से पंप नहीं हुआ बेकरी स्वैप, वैसे ही पंप हुआ। अगर आप लोगों को याद हो तो इन लोगों की APY जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इवन मोर देन द पैनकेक। तो उस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा रश पड़ा था। बहुत से इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने बेकरी को बाय किया और बाय करके APY से फायदा उठाया। तो अब दोबारा से उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भाई जिस तरह APY के ऊपर अब थोड़ी सी डिस्कशन इनकी दोबारा से शुरू हुई है तो इस हवाले से ये कॉइन भी पंप की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है अनकरीब। खैर जी, अगर हम लोग आगे चलें तो यहां पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि भाई BTC जो है पहले गया था जी 12% नीचे, जब क्या कहते हैं ये बुल रन स्टार्ट हुआ था। ये वाले बुल रन की बात नहीं कर रहा, 2017 की बात कर रहा। और अब जो है 13% के करीब करीब नीचे गया है। तो डेफिनेटली अब बहुत बड़े पंप की तरफ जाएगा। $1 लाख सारे कह रहे हैं और मेरे अंदाजे के मुताबिक $1 लाख को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। खैर वो तो हम लोग न्यूज में भी सुन लेंगे कि भाई जब आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा पंप करता है तो हर किस्म की न्यूज जो है वहां पे शोर मचता रहता है। अगर हम लोग BTC को चेक करें तो 45,770 कल के दिन में मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि बस भाई BTC तो गया। जब ये 44,000 के ऊपर जाके गिरा तो मैं खुद एक दफा परेशान हो गया था कि बस भाई अब बहुत बड़ा एक बियरिश पैटर्न जो स्टार्ट हो गया। मगर बुल्स ने अपना काम दिखाया और जहां पे बियर्स अपना जोर लगा रहे थे वहां पे बुल्स ने थोड़ा ज्यादा जोर लगा के दोबारा से इसको 45,000 के गेड़ के अंदर लेके आ गया। खैर अगली अगर हम बात करें तो भाई पोलका सिटी वाले जो हैं ये लोग NFT गेम रिलीज करने वाले हैं इसी साल के एंड में। तो ये चीज डेफिनेटली पोलका सिटी को कुछ ना कुछ पंप की तरफ लेके जाएगी। एक टोकन जिसके हवाले से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है भाई हाइव टोकन। अच्छा, अब इसके हवाले से क्या बात करनी है वो पहले आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा सा अब जरा एक नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ना मार्केट में, अगर हम लोग अच्छा चलो हम पहले करते हैं कि भाई हम लोग मार्केट को जाके चेक करते हैं। अब ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं जब हम लोग स्टार्टिंग में कॉइन्स को देखते हैं। इथीरियम को तो चलो छोड़ दो, तो ERC20 बेस है। बाइनेंस कॉइन BSC स्कैन,
सोलाना उसकी अपनी ब्लॉकचेन, एक्सआरपी की अपनी ब्लॉकचेन, डॉजकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन। उसके अलावा जब हम लोग जितने कॉइन्स को स्टार्टिंग में ये देखो जी, एवालांची इसकी अपनी ब्लॉकचेन एवेक्स के नाम से। इसी तरह अगर हम लोग जाके चेक करें तो भाई ये सारे के सारे कॉइन्स जो हमें टॉप 100 के अंदर नजर आते हैं, इनमें से 90% जो कॉइन्स है उनकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। अब अगर हम लोग इस कॉइन को चेक करें, हाइव को, दोस्तों प्राइस इसकी ना होने के बराबर है 0.76, मगर फिर मैं कहूंगा कि डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर ये कॉइन किस किस तरीके से काम कर सकता है, ऑलरेडी इन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन भी निकाल दिया हाइव ने। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इस कॉइन के अंदर कि हाँ ये कॉइन अच्छे पंप की तरफ जा सकता है, मगर दो चीजें इसके अंदर देखने वाली हैं कि ऑल टाइम हाई जो गया भाई ये सिर्फ और सिर्फ 1.06 गया, एंड दैट इज नथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज नथिंग। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब एक और चीज, जिस तरह मैंने स्टार्ट की थी ये वीडियो एमडेक्स के हवाले से कि भाई एमडेक्स वाले जो है आईएमओस के ऊपर काम करने लगे हैं, तो हाइव जो है, हाइव ब्लॉकचेन, साथ ही साथ हाइव आल्ट कॉइन, ये लोग काम करने लगे हैं मुकम्मल नए आइडियोज के ऊपर कि जितने भी नए आइडियोज आएंगे वो जाके लॉन्च होंगे हाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि जब कभी भी कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन हो जब उसके ऊपर लॉन्च पैड्स काम करने लग पड़े तो वो ब्लॉकचेन काफी ज्यादा पंप कर मारती है। अब ब्लॉकचेन पंप करेगी तो क्या वहां पे कॉइन पंप नहीं करेगा? डेफिनेटली ये कॉइन जो है, मुझे कल का सोलाना इसमें नजर आ रहा है कि हाँ भाई ज्यादा नहीं ना, चलो सोलाना नहीं कहते यार, ठीक है थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फिर भी $20-25 पे आसानी से ये कॉइन मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो यार जो अपना 36 करोड़ के करीब करीब इसकी मुकम्मल सप्लाई बनती है जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा इसकी ब्लॉकचेन के हवाले से दो मेजर चीजें, जो दो एक नए आप कह सकते हो ट्रेंड्स ये लोग मुतारिफ कराने लगे हैं। डेक्स एक्सचेंजेस का जो ट्रेंड था वो तकरीबन अब काफी पुराना हो गया। जो भी नई ब्लॉकचेन लेकर आता है वो सबसे पहले अपनी एक डेक्स एक्सचेंज भी बनाता है, मगर हाइव एक नया काम करने वाला है। हाइव काम क्या करने वाला है कि आप लोग अगर मिसाल एक के तौर पे, जिस तरह अगर बीएससी स्कैन कॉइन्स की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ बाय करके रखना है अपने वॉलेट में, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसी तरह हाइव क्या करेगा कि जितने भी नए आल्ट कॉइन्स आएंगे, इफ यू आर होल्डिंग सम अमाउंट ऑफ हाइव कॉइन, you will get all those coins entirely free. You don't have to pay even a single penny. ना आप लोगों का हाइव कहीं जाएगा, ना ही आप लोगों को कोई पैसे लगाने पड़ेंगे नए आल्ट कॉइन्स के अंदर। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाइव कॉइन को अपने पास होल्ड रखना है, उसके बदले में आप लोगों को नए कॉइन्स मिलते जाएंगे। ओवरऑल ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी साबित हो सकती है मेरे आइडिया के मुताबिक, और ये कॉइन अच्छे पंप की तरफ भी जा सकता है इन नियर फ्यूचर। साथ ही साथ इस कॉइन के हवाले से एक और मेजर जो इनिशिएटिव है, देखो यार अभी तक इसका रैंक जो है 220 है भाई, पहले 100 में तो मतलब इस बुलरन में आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि $21-22 बहुत ही मामूली बात है इस आल्ट कॉइन के लिए। आप लोगों का क्या ख्याल है इस ब्लॉकचेन के हवाले से? क्योंकि इनकी फी जो है इस वक्त एज कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स इस वक्त एमडेक्स की बहुत कम है, और उससे भी ज्यादा कम जो है वो अपना एवेक्स की है, और एवेक्स से भी अगर नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे हाइव की जो ट्रांजैक्शन फी है वो सबसे कम है अभी तक। देखो अभी तो रश भी नहीं है ना, जब रश पड़ेगा फिर से ही पता चलेगा कि आया ये किसी किस्म का कोई काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इन सब कॉइन्स के हवाले से मुझे बताइएगा। कुछ एयर ड्रॉप्स भी लेकर आऊंगा बहुत जल्द, और उम्मीद करूंगा कि उन एयर ड्रॉप से और साथ ही साथ इन आल्ट कॉइन से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो। बेकरी टोकन अगर आप लोगों के पास मौजूद है इसको होल्ड करके रखो, अच्छे पंप की तरफ जाएगा। एमडेक्स कॉइन अगर मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा इसको बाय कर लो, 500 कॉइन भी अगर बाय कर लेते हो तो कुछ ना कुछ फायदा उठा लोगे। हाइव कॉइन के ऊपर थोड़ी सी अपनी रिसर्च करो, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाइस ने कुछ नहीं मारा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा कॉइन साबित हो सकता है तो इसको भी थोड़ा सा अपने पास रख लो। पोल्का सिटी के हवाले से ऑलरेडी ये कॉइन हम लोगों को मिला था एयर ड्रॉप में बहुत अरसा पहले, तो अगर आप लोगों के पास मौजूद है इसको होल्डिंग में रखो। प्रोबेबली NFTs के बाद शायद ये काम कर जाए। बहुत शुक्रिया।